अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ने लगे हैं सेल्स एंड टिश्यूज़। सबसे पहले तो हम देख लें कि सेल्स क्या होते हैं। जब लाइफ के मुतालिक बात करते हैं तो ख्याल आता है कि ये बनी हुई किस चीज़ से है। तो ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, स्ट्रक्चर का भी और उसके फंक्शन का भी, उसे सेल कहते हैं। और ये सेल्स मिलकर ही ज़िंदगी बनाते हैं या मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जबकि टिश्यूज़ जो हैं, बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं और कोई एक सा काम परफॉर्म करते हैं तो इन्हें टिश्यूज़ कहा जाता है। इसमें बेटा हमें बताया हुआ है कि विंग्स जो होते हैं बटरफ्लाई के इस आर थिन शीट ऑफ सेल्स। तितली के पर जो होते हैं वो सेल्स की एक पतली सी तह होती है या झिल्ली होती है। इसी तरह द शाइनी लेयर ऑफ आवर आई इज अ थिन लेयर ऑफ सेल्स। हमारी आंख की जो चमकदार तह जो है असल में वो सेल्स की एक पतली सी तह होती है। आप देख भी सकते हैं इधर। इसके अलावा द मीट वी ईट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। गोश्त जो हम खाते हैं वो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। एंड इट्स कंटेंट सोन बिकम द पार्ट ऑफ आवर सेल्स। चूंकि वो सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और हम उसको खा जाते हैं, इसलिए और इसके अंदर जो मवाद होता है वो जल्द ही हमारे सेल्स का हिस्सा बन जाता है। Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil are produced by cells. इसी तरह हमारी पलकें, नाखून, माल्टे का रस, हमारी पेंसिल्स की लकड़ी, ये सब के सब सेल्स के ज़रिए से ही तैयार किए जाते हैं या सेल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपी। चूंकि सेल जो है वो बहुत ही माइन्यूट किस्म की स्ट्रक्चर है, बहुत स्मॉल किस्म की स्ट्रक्चर है। उसको देखने के लिए हमें एक्सटर्नल एड की ज़रूरत होती है। हम आम इंसानी आंख से, खुली आंख से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और जहां हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते होते हैं माइक्रोस्कोपी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउन एज माइक्रोस्कोपी। और सबसे पहले बायोलॉजी की तारीख में सबसे पहले माइक्रोस्कोप 1595 में यूज़ की गई। ये सिर्फ क्या थी? इट वाज अ सिंपल ट्यूब, एक सिंपल ट्यूब थी। आप देख सकते हैं इसको यहाँ इस फिगर में। लेंस एट ईच एंड, और उसके हर एंड के ऊपर एक लेंस था। एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9, यानी कि किसी चीज़ को ये 3 गुना से लेकर 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। माइक्रोस्कोपी में दो अहम इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। वन इज़ द मैग्निफिकेशन, जो पहली है वो क्या है इसकी मैग्निफिकेशन, एंड सेकंड जो है इज़ द रिजॉल्विंग पावर। अब मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हम अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो क्या होती है? किसी चीज़ के ज़ाहरी जिसामत या ज़ाहरी साइज में इजाफा है। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द मैक्रोस्कोपी, और ये मैक्रोस्कोपी में एक अहम खासियत भी है। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ क्लियरिटी ऑफ इमेज। अब रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर से मुराद किसी अक्स का साफ नजर आना, कि कितना वो साफ दिखता है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज सेपरेट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कम से कम फासला है कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट, कोई सी दो अशिया पड़ी हों, उनको हम अलग अलग तौर पे देख सकते हैं। मसलन ह्यूमन हेकेडाई
can differentiate between the 2 points which are at least 0.5 mm apart। यानी इसकी अगर हम मिसाल लें तो ये है कि इंसानी आंख 2 पॉइंट के दरमियान फ़र्क कर सकती है। कब? जब वो 2 पॉइंट कम से कम 0.1 मिलीमीटर के फासले पर हों। अगर इससे कम होंगे तो इंसानी आंख उनको 2 नहीं बल्कि 1 ही दिखाएगी। दिस इज नाउन एज रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। इसको इंसानी आंख की रेजोल्यूशन या फिर रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। If we place two objects 0.05 mm apart, human eye would not be able to differentiate them as two separate objects। अच्छा, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को बजाय इसके कि हम 0.1 मिलीमीटर के फासले पे रखें, वो फासला कम करके हम उसको 0.05 मिलीमीटर कर देते हैं। अगर यहाँ रखते हैं तब इंसानी आंख उसे 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं दिखाएगी बल्कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही दिखाएगी। मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। मैग्निफिकेशन को और रेजोल्यूशन को हम लेंसेज की मदद से इंक्रीज कर सकते हैं या इनमें इजाफा किया जा सकता है। Thanks for watching Life Sciences.